नमस्कार, द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही शौकीन इंसान से मिलने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं, और जो घोड़ों में अपना काफ़ी अच्छा समय देते हैं, काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन की है इन्होंने घोड़ों में। और आपसे जानते हैं आपकी लोकेशन के बारे में और आपके नाम और आपका घोड़ों में कितनी पुरानी जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। सर बताएं थोड़ा सा ये लोकेशन क्या है। और राम राम सभी भाइयों को, जय माता जी बना जी। बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पधारे अपना टाइम निकाल के। मेरा नाम रवि है और बेसिकली मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पर यहाँ चाकसू बाईपास पे मेरा रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट है चाकसू बाईपास पे, और यहीं पे मैं घोड़े रखता हूँ जी। अभी मेरे पास एक कोल्ट है 13 महीने का, उसके बारे में तो करेंगे बात अपन, कोल्ड के बारे में भी बात करेंगे अपन, लेकिन आप कितना पुराना आपका सर मैं 2018 शौक है ये? 2018 से मैं घोड़ी रख रहा हूँ। मेरे फैमिली में तो किसी को नहीं था शौक, मेरे को था, पर बचपन में कोई रखने नहीं देते थे, बच्चे थे तो पापा और सपोर्ट नहीं करते थे। जब खुद अपने पैरों पे खड़े हुए तो पहले एक छोटी बच्ची लेके आए, उसको तैयार किया। कितना पुराना, कितना समय हो गया उस बात को? 5 साल 7 साल 8 साल? 2018 में लेके आया था मैं। अच्छा, 18 में शुरू किया आपने? बच्ची लेके आया मैं 1 महीने की, उसको तैयार किया, पर मेरी किस्मत में नहीं थी वो यहाँ सामने रोड एक्सीडेंट में छूट गई जी। आपका ये हाईवे पे ही है रेस्टोरेंट ना? बिल्कुल सर, चाकसू बाईपास पे शिवदासपुरा टोल से 3 किलोमीटर आगे है। तो जयपुर से कितना दूर है आपका रेस्टोरेंट? जयपुर से सांगानेर से ये 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर के लगभग है। 23 किलोमीटर है। और बेसिकली कहाँ से हैं अपन? अपना मैं सर सीकर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर शेखावाटी, अपना मेन अपना वहाँ से रेजिडेंस वहाँ पे है जी जी। तो अभी फैमिली सब वहीं पे? नहीं, जयपुर में है, बाकी बिलोंग सीकर से। अच्छा, आप बिलोंग जयपुर सीकर से करते हैं? वेरी गुड। शेखावाटी। तो कितना समय हो गया होटल को, होटल लाइन में कितने समय से हो? ये तो हमारे सर 1985 से होटल लाइन तो। अच्छा, 85 से पिताजी का काम? पिताजी ठीक है। और तो घोड़ों में हो गया आपको 2018, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए सर। 6-7 साल हो गए हैं आपको, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपन, अभी जो कोल्ट है आपके पास, अभी तक आपने फीमेल्स रखी, बछेरियाँ रखी, घोड़ियाँ रखी, पहली बार आपने एक कोल्ट लिया है, तो कैसे क्यों मन कर गया कि एक कोल्ट होना चाहिए आपके पास या एक घोड़ा होना चाहिए आपके पास? सर क्या है ना कि घोड़ी रखते हैं, पर वो कहते हैं ना घोड़ी वाले को कोई जानता नहीं है। हाँ, घोड़ी वाले को कोई जानता नहीं है, और घोड़े वालों को पूरी दुनिया जानती है। तो खास सपना कि एक घोड़ा अपन भी तैयार करेंगे। स्टार्टिंग से पहले इतना बजट नहीं था, तो घोड़ी लाया, बच्ची ला के तैयार करके उसको सेल किया, फिर और लाया उसको सेल किया, ऐसे थोड़ी सी ट्रेडिंग करके 2-5 जानवरों की थोड़ा बैलेंस बना, तब मैं बच्चा लेके आया। और ये था कि आलीशान लाइन तो दिलशान है, जो राजस्थान का फेमस घोड़ा है। दिलशान की बहुत अच्छी ब्रीडिंग है, और दिलशान के आजकल बहुत राजस्थान में बहुत बच्चे हैं। तो मेरा ये था भी दिलशान लाइन का बच्चा लेने से तो कोई मतलब नहीं है, दिलशान के बच्चे क्यों, अगर दिलशान का रिजल्ट लेना होगा तो दिलशान खुद ही खड़ा है। और वो फूल सिंह जी से, उनके बेटे स्वरूप भाई से अपना अच्छा लिंक है, अच्छा व्यवहार है, बिल्कुल भाई की तरह जी। तो मेरा ये था कि अलग लाइन का लेके आया, तो ये रत्नाकर लाइन का मैं बच्चा लेके आया जी। तो रत्नाकर लाइन का कौन से घोड़े का है ये? सर राजवीर है, बनासकांठा में, जो भूपेंद्र देसाई है, पावडासन लूनी स्टड फार्म, उनके पास है घोड़ा राजवीर, और उन्हीं के घर ये मेरा बच्चा जो है। ये राजवीर डायरेक्ट रत्नाकर का है? राजवीर राजशेखरा का है। राष्ट्रेकरा रत्नाकर। तो रत्नाकर की 4th जनरेशन हो गई है? हाँ जी। ओके। तो ये राजवीर का डायरेक्ट बेटा है? हाँ जी। ओके। और मदर देव दरबार लाइन से? देव दरबार लाइन की है। ओके। तो कितने छोटा और कितना महीने का था जब बच्चा आपने लिया ये? सर मैंने लिया था जब ये 12 महीने के लगभग था। अच्छा, 12 महीने। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, डेढ़ महीना ही हुआ है लिए। अच्छा, 1.5 महीना हुआ है आपको लिए। ओके। तो क्या देखते हैं इसमें फ्यूचर आप, और क्यों आपने ये चुना? आपने इस घोड़े को क्यों चुना? जैसे आप बोल रहे हो कि 2018 साल घोड़ों में, तो आपने घोड़े बहुत सारे देखे भी होंगे, आपने घोड़ों के एक्सपीरियंस भी लिया होगा घोड़ों का, तो आपने यही बच्चा क्यों चुना? सर क्या था ना कि अपने राजस्थान में और पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में दिलशान, आलीशान लाइन, तूफान लाइन हर घर में मिल जाएगी आपको जी। जहाँ जाओगे आप आलीशान लाइन, अब हर घर में वही हो जाएंगे, तो फिर आगे आप ब्रीडिंग कहीं से करोगे? राइट। फिर दूसरा यहाँ क्या, मेरे आसपास यहाँ तो उसके अलावा भी और लाइन है, जैसे पैलेस लाइन है, जैसे देव दरबार लाइन है। सर वो तो अपनी अपनी पसंद होती है। रत्नाकर में जो देवली लाइन है, रत्नाकर में जो ब्यूटी है, जो लेंथ है, वो आपको बाई चांस किसी लाइन में मिलेगी। और वैसे भी इंडिया में 3 ही लाइन फेमस है, आलीशान, देवली और रत्नाकर। आलीशान के हैं, देवली के अंदर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पैलेस को नहीं काउंट करते हैं आप? सर मेरे को फेमस तो वो 3 ही है। अच्छा। जो मैं मेरे नजरिए से, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। देव दरबार?
वो तो सर वो भी एक लाइन है। हाँ है, लाइन तो ऐसे बहुत है सर। मतलब आपका पर्सनली चॉइस, हाँ, आपका तो पर्सनल मेरे को चॉइस रत्नाकर लाइन की क्या लेंथ भी अच्छी लगी, ब्यूटी भी अच्छी लगी, अच्छा और थोड़ा अलग भी हो गया। ठीक है, तो आप चाहते थे कहीं ना कहीं कि रत्नाकर का एक बच्चा होना चाहिए मेरे पास। अच्छा, कोई घोड़ा आपका फेवरेट जो रत्नाकर के अलावा कोई रत्नाकर लाइन में कोई आपका फेवरेट रहा हो घोड़ा, उसको देख के आप? नवाब रत्नाकर लाइन। नवाब किसका हो गया? रत्नाकर का डायरेक्ट। रत्नाकर का काफ़ी सुंदर घोड़ा है वो, काफ़ी अच्छी चॉइस है। उसका एक बच्चा अभी फूल सिंह जी के पास है, दल सिंगार। अच्छा, आपने वीडियो बनाया था नवाब का। ओके 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 ओके। तो क्या देखते हैं इसमें फ्यूचर आप, और इसको आप रीसेल के हिसाब से, जैसे आपने बोला कि ट्रेडिंग करते हो आप, तो आप रीसेल के हिसाब से लाए हो उसको कि आप रखने के नहीं हिसाब सर, से? वो ट्रेडिंग मैंने इसलिए की थी कि मेरे को थोड़ा सा बजट बनाना था बच्चा खरीदने के नहीं, लिए। वो तो बात ही नहीं है, ट्रेडिंग तो सभी करते हैं। हाँ वो करते हैं, पर ठीक है, अपना इतना नहीं है, बस मेरे को एक तैयार करना है दिल से अच्छा अच्छा, कि लोग देखने आए कि यार घोड़ा है। तो इस घोड़े को आप रखोगे हमेशा के लिए, तो नॉट फॉर सेल है ये? हाँ, नॉट फॉर सेल। ओके ओके। तो अभी ये लगभग कितने 16 महीने 15 महीने 14 सर महीने? ये 14 महीने में थोड़ा है अभी, 13 महीने और 15 दिन का हो गया। 13 महीने 15 दिन का है अभी। नाइस। 1.5 महीना हुआ है आपको लिए जी, इसको? 1.5 महीना हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने सिर्फ फोटो देख के पसंद किया था, और हाँ। फोटो भी मैंने इसकी देखी थी जब ये 6 महीने का था उस टाइम की। तो इसकी फ़ोटो जब बचपन में आपने देखी तो कंपैरिजन किया था इसके फादर से? इसके फादर में और इसमें बस एक ही मार्किंग का फर्क है, इसके फादर के 3 पैर वाइट हैं, इसके 2 हैं। अच्छा, बाकी फेस आप देखो, पान जो है और जो होठ पे जो निशान है सेम है बिल्कुल। जो कंडीशन है, फेस साइज देखो आप, पुट्ठे देखो, पूरी लेंथ वगैरह बिल्कुल अपने फादर की डुप्लीकेट कॉपी, जेरॉक्स कॉपी है। और इसका फादर है राजवीर, 65 का घोड़ा है, और 5 बार का शो चैंपियन है, 5 शो जीते हैं उसने। मुक्तसर भी जीता है, पुष्कर भी जीता है, जसरा में भी जीते हैं। अच्छा घोड़ा है। तो क्या आप इन फ्यूचर देखते हैं इसको भी कि आप शोज़ में इसको विनर बनाने वाले हैं, या शोज़ में इसको उतारने वाले हैं? आप देखते हैं ऐसा कुछ फ्यूचर? शोज़ की इतनी नॉलेज तो है नहीं, कभी गए नहीं है। अब की बार इस बार जाके पहले पुष्कर में देखेंगे कि रिंग्स में शोज़ में होता क्या है, नॉलेज लेंगे। हाँ ठीक है, समझ बैठेगा तो अगले साल डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल। ओके। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर लेके जाएंगे। ईश्वर का होना चाहिए सपोर्ट तो सर, हमारा तो भाइयों का भी होता है, ईश्वर का तो है ही, ईश्वर का आशीर्वाद है, तभी तो ये बच्चा मेरे को गिफ्ट में मिला है। सही बात। तभी तो घर बैठे ये चल के आया मेरे पास। सही बात है। किसी को देखो, घोड़ा ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर चाहो कि मेरे पास इस तरह का कोई घोड़ा होना चाहिए तो वो खरीदा नहीं जा सकता, और अगर बेचना चाहो तो बेचा नहीं जा सकता। बना मैं 1 साल से बच्चा देख रहा था, मैंने बहुत से बच्चे देखे, कोई बजट से बाहर था, कोई मेरे को अगर बजट में था तो बच्चा नहीं पसंद आया। ये चलता रहा, और मैं खूब घूमा, मैंने बहुत फार्म देखे पर नहीं बैठा। और ये जब ये किस्मत में लिखा था, ऊपर वाले ने इसको चल के यहाँ भेज दिया, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं मैं इसको देखने नहीं गया, कुछ नहीं। इसकी एक फोटो मेरे पास आई, मैं फोटो आपसे शेयर करूंगा इसकी, डेफिनेटली। इसकी भी और इसके फादर की भी, जब इसका फादर 6 महीने का था और जब ये खुद 6 महीने का था। अब दोनों फोटो देखना सेम, एक तिल जितना भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो वो कंपैरिजन देख के आपको लगा कहीं ना कहीं कि मैं भी एक राजवीर तैयार कर लूंगा, कहीं ना कहीं, है ना? सामने वाले ने मेरे को एक 27 का बच्चा भी भेजा था, हाँ, उसके पूरा प्लेस था, पर वो मेरे को नहीं समझ में आया। वो 2 साल के लगभग बच्चा था, मेरे को ये अच्छा लगा समझ में, वो तो दिल की अपनी अपनी पसंद होती है। करेक्ट। तो आपको रत्नाकर लाइन थोड़ी डिफरेंट भी लगी, और सेम लाइन में आप उस लाइन में आप जाना भी नहीं चाहते कहीं ना कहीं, तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं है। तो क्या ना कि इसमें अब कई लोग कहते हैं कि आजकल ट्रेंड चल रहा है पान का, पट्टे का ट्रेंड चल रहा है, इसके पट्टा नहीं है, तूने ये क्या ले लिया, ये तो कचरा है। अब भैया देखो, बना कचरा है जैसा भी है, थोड़ा सा कहते हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच, राइट, टाइम आने दो, सही बात, दिखाऊंगा। लोगों की बोलती बंद होगी जब ये मैदान में उतरेगा ना, सही बात है, घोड़ा बन के। तब ईश्वर इसको लंबी उम्र बख्शे, वाकई ये बहुत अच्छा नाम करेगा आपका, काफी अच्छा। जिस दिन ये घोड़ा बन के उतरेगा ना मैदान में, तब मैं बात करूंगा कि कचरा है, कि ये गधा है, खच्चर है। मतलब पूरा विश्वास है आपको, है ना? बिल्कुल विश्वास आपको अपने ईश्वर पे और इस घोड़े पे पूरा विश्वास है कि एक दिन बिल्कुल सर, विश्वास है श्याम बाबा पे है, तभी मैंने इसका नाम भी श्याम बाबा के मैंने हाथ जोड़े थे। मैंने कहा बाबा बच्चा एक अच्छा दिला दो मेरे बजट में, तो बाबा ने बच्चा मेरे को यहाँ घर बैठे भेज दिया। तो मैंने बाबा के नाम से ही इसका नाम भी श्याम ही रखा है। बच्चे का नाम भी, कोल्ड का नाम भी श्याम ही है। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोला कि ये मतलब अच्छा नहीं है, इसको निकाल दो। हाँ, कचरा बोला था, अच्छा नहीं, सीधा यही बोला था, कचरा है। अच्छा, बोला बिल्कुल ये नहीं। अब लोगों ने बोला कचरा है, मैंने कहा ठीक है साहब, ये कचरा है तो कम से कम मेरे को इसकी एक कमी बता के जाओ कि इसमें ये कमी है, इसलिए तेरे को नहीं रखना है ये। राइट। अब कमी भी नहीं बताते हैं, कचरा भी बताते हैं, फिर मैंने चलो ठीक है जैसा भी अपना है। राइट, खड़ा सही बताएगा, सही बात है। लेकिन मैं सोना है कि लोहा है, क्या है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ कि ये चीज़ जब आप किसी को आप बोलते हो किसी के घोड़े के बारे में कचरा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद
एक अच्छा हॉर्स लवर और एक अच्छा जो घोड़े को प्यार करने वाले लोग हैं वो तो कम से कम इस तरह के वर्ड्स घोड़ों के लिए नहीं यूज़ करने चाहिए। देखो सर, क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो आपके पास कोई बच्चा है, घोड़ा है, जो भी है, आपकी पसंद है, आपके घर में है, राइट, आपको पसंद आता है तो आप लाए, Right. आप भले आपको किसी ने गिफ्ट में दिया, आपने खरीदा, महंगा सस्ता जैसा भी आपको पसंद आया आप लिए, क्योंकि घोड़ा शौक से आता है हाँ, और किस्मत से आता है। अब मैं आपको डिमोटिवेट करूँ आपके घर जाके कि नहीं यार, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब जैसे मैं आपको डिमोटिवेट कर दूंगी, नहीं ये तो कचरा है, ये तो उससे क्या है, आपका मन खराब होता है, फिर आप उस जानवर की जो लगाव होता है, जिस लगाव से आप उसकी सेवा करते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, कमी आ जाती है। मतलब आप किसी ना किसी कम से कम खास तौर पे नए लोगों को तो आपको इस तरह से डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए और मोटिवेशन देना चाहिए कि वाकई आपकी एक अच्छी चॉइस है, आप इस पर मेहनत करो। क्योंकि आदमी जो एक्सपीरियंस खुद करता है ना अपने आप से, उससे बेहतर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम से कम अश्व को इस तरह के वर्ड्स तो कम से कम मेरे को लगता है जिसने भी यूज़ किए हैं वो बहुत ही गलत। अगर आप कचरा बोलते हो तो फिर अपने आप को आप ये मत कहो कि हम हॉर्स लवर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बाकी बहुत सी चीज़ें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो परेशान जो घोड़े हैं, जो घोड़े चल नहीं पा रहे हैं, जो उन घोड़ों को बीमार समझ के लोगों ने साइड में रख दिया है, मतलब बिल्कुल उनको एक अलग उनको कर दिया है अपने जीवन से। ऐसे लोग भी हैं जो उन घोड़ों को लाके अपने घर में लाके, अपने स्टड फार्म में लाके उनको तैयार कर रहे हैं, उन पर सेवा कर रहे हैं, और उसका फल भी मिल रहा है उनको। जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम बताता हूँ मैं आपको, पंजाब में विक्रांत भाई हैं, विक्रांत भाई जो इस तरह के घोड़े लेके आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं, जिनको लोग लंगड़ा समझ के या रिजेक्ट समझ के साइड में कर देते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो उनको तैयार कर रहे हैं। तो काफ़ी अप्रिशिएटिंग है। और कम से कम किसी अश्व को कचरा बोलना तो मेरे हिसाब से बहुत। और रही बात ये कि मेरा बिलीव है ये कि अगर कोई दिल से अगर मेहनत कर रहा है किसी घोड़े के पीछे, किसी अश्व के पीछे कोई दिल से अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी उस भावना को कम से कम आप ठेस मत पहुँचाओ, मेरा ऐसा मानना है। जी बताएं। तो देखो बना अपनी अपनी सोच है। मैं आपको एक चीज़ देखो, असली सेवा ही वही है जब आपको पता है कि आपके घोड़े में या कहीं कमी है कुछ, तब आप उसकी सेवा करो। असली सेवा तो वही है। और आज मैं जैसे बच्चा तैयार कर रहा हूँ ना, तो इसमें शौक के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे स्वार्थ भी दिखाई दे रहा है। स्वार्थ भी दिखाई दे रहा है कि बच्चा मेरा बड़ा होगा, अच्छा बनेगा, शो जीतेगा, ब्रीडिंग करूंगा, 2 पैसा आएगा। सही बात है, इसमें मेरा स्वार्थ है। असली सेवा ही वही होती है जब पता है कि जानवर में कमी है, पैर में दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, वो सेवा है। बाकी मैंने नुकसान भी खाया है स्टार्टिंग में जानवर खरीदने में, करने में। बाकी भाइयों का सपोर्ट भी अच्छा रहा है। आप जानते हैं रॉयल स्टड फार्म राजबना है जी, अपने बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को बहुत एडवाइस दी हैं। दिनेश जी जैन है, कोई चीज़ लेते हैं, अपने गणेश जी हैं देव स्टड फार्म वाले काकरोली से, उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। बाकी राजबना का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, अपने बड़े भाई हैं वो, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उन्होंने भी बहुत कई चीज़ जो नहीं समझ में आती थी उनसे पूछ लो, भाई साहब ये आज भी कहीं दिक्कत आती है तो सबसे पहला फ़ोन मेरा राजबना के पास ही आता है। मेरे भाई साहब ये दिक्कत है, आप ये बताओ, तो बहुत बिल्कुल अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे होगा। राइट। तो बहुत अच्छी बात है और आपका घोड़ों के प्रति प्यार ऐसा ही बना रहे। और किसी भी तरीके का कोई भी आपको लगता है कि अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है या आपके शौक पे कोई अगर कोई, तो उस तरह की चीज़ों पे कभी भी दिमाग मत लगाओ। आपको जो अंदर से जो बिलीव है आपका, उसको स्ट्रॉन्ग रखो। हाँ बोलो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि ब्लेज का ट्रेंड चल रहा है और बाल भंवरी है, इसके गंगा पाट है, गाँव में तो जानवर रोड पे कहाँ है? राइट। कोई आपने देखा कोई घोड़ा घोड़ी कोई रोड पे घूमते हुए? भाई इसके तो गंगा पाट थी, इसके ये भंवरी गलत थी, इसके पट्टा नहीं था, इसके पैर में ये भंवरी गलत थी, तो वो रोड पे छोड़ो ना, फिर उनको लोग क्यों रख रहे हैं घर में अगर वो गलत ही है तो? सही बात है। ये तो तिलक तोड़ है। आज गणेश जी का लोग बोलते तिलक तोड़ अच्छे नहीं होते, तिलक तोड़ शुभ नहीं होता। गणेश जी गुजर के पास स्टेलियन है देवरूप, आप देखो उसको, राजस्थान के टॉप स्टेलियन में आता वो। मैं बताता हूँ आपको, सड़क पे घूमने वाले या रोड पे घूमने वाले जो जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, आप यकीन मानो मेरा। अगर कोई नहीं मतलब अगर कोई मान लो कोई खच्चर भी है या कोई उस कैटेगरी में नहीं आता जिसको घोड़ा कहा जाए, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। कोई किसी के तांगा चला रहा है, कोई किसी का तांगा डोरा, वो उसका जीवन यापन कर रहा है। कई शादी में पूरे साल भर उनको वो लोग घर में नहीं घुसाते हैं उन घोड़ों को, और शादी में उनको फिर 4 महीने के लिए यूज करते हैं। लोग कहते हैं ना कि पट्टे वाले का और ब्लेज वाले का तुम बराबरी नहीं कर सकते, दोनों में फर्क। अब ऐसे तो लोग कहते हैं कि 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं होती। जब जरूरत होती है निवाला उठाते हैं तो सारी बराबर होती है। बिल्कुल। जब स्वार्थ है ना अपने को खाना खाना ही बराबर हो गई। अरे सर पट्टा तो सब बराबर होती हैं। पट्टा और ये टीका और ये तो सब ये क्या है। अभी आप जितने भी शोज देखो या जितने भी जो नामी घोड़े हैं, आप उनका नाम लो, सब कहीं ना कहीं आपको उनमें कहीं ना कहीं एक ना एक प्रॉब्लम दिखेगी। बट ये मायने नहीं है पट्टा होना ही घोड़े होने का वो क्या कहते हैं
मायना नहीं है, या पट्टे से ही घोड़ा नहीं है, या फिर किसी मार्किंग से ही घोड़ा नहीं। घोड़ा तो अपने आप में बोलता है वो घोड़ा है, उसकी मार्किंग चाहे जो भी हो, है ना। देखो ना बना क्या है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी वो बच्चा है, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा अपने बाप की तरह, राजवीर की तरह, और मैदान में आएगा जब, तब लोगों की कुछ कहने अपने को ना, आपको कुछ कहने की जरूरत होगी ना मुझे। आज आप वीडियो बना रहे हो, आपका चैनल है डस्ट फ्रेग्रेंस, नेक्स्ट वीडियो भी इसका 1 साल बाद आप ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल तब लोग अपने आप कंपैरिजन कर लेंगे कि आज ही क्या है, और जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन की भी आपको फोटो दूंगा डेफिनेटली। 1.5 महीने पहले की, 1.5 महीने पहले क्या था, आज क्या है, और आने वाले टाइम में 1 साल बाद ये क्या होगा। तो लोगों की, बोलने वालों की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। अपने को बोलने, आपको या मुझे सफाई देने की या बोलने की जरूरत ही नहीं है। राइट राइट। लोगों की बोलती अपने आप बंद कर देगा। तो ईश्वर इसको लंबी उम्र बख्शे, और ऐसे ही आपका घोड़ों के प्रति आपका प्यार बना रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। और एक नहीं, आप 5 वर्ष आज 5 घोड़े रखें अपने स्टेबल में। देखो सपना तो ये है कि मैं, मेरा एक सपना हो रहा है कि एक बच्चा मैं और लाऊं अलग लाइन से, ब्लैक काला है मेरे पास एक अच्छा कोई महुआ या कोई बच्चा और लेके आऊंगा मैं। 2 घोड़े रखूंगा, तैयार करूंगा। डेफिनेटली जैसे आप, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप पे घोड़े होना ही सूट करते हैं, घोड़े पे राइडिंग करो। पर्सनैलिटी भी सब घोड़ों के लिए बनाई है कि घोड़े के पास में खड़े रहे, कम से कम अच्छे तो लगे ना कि हाँ भाई घोड़े के बराबर में घोड़ा ही खड़ा है। बहुत अच्छा शौक है ये, और इस तरह के युवा जब आगे आएंगे तो वास्तव में कहीं ना कहीं अच्छा है ये घोड़े के लिए। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप डेफिनेटली आगे घोड़े लाइन में बहुत आगे बढ़ें और आपका नाम हो। भाई लोगों का साथ रहेगा तो आगे जाएंगे। हाँ, जैसे अब मार्किंग की बात करते हैं अगर अपन, तो एक घोड़ा बहुत फेमस घोड़ा है राफेल। देखो ना, ना कोई टीका है ना कोई पट्टा है, लेकिन कितनी मैटिंग होती है उस घोड़े से। कितने काजिम देख लो ना, है ना, काजिम के छोटा सा टीका है, लेकिन कितने अच्छे रिजल्ट महाराष्ट्र की शान है वो, दोनों घोड़े ने दिए हैं। मतलब ये सब ये मायने अब बचे ही नहीं है। ये पुराने जमाने में होता था ये कि पट्टा होना चाहिए साहब, ये होना चाहिए साहब, होना। तो भाई साहब ऐसे तो आप बहुत से घोड़े ऐसे भी हैं जो पट्टा भी है, पंचकल्याण भी है, उनके बच्चे देखो आप बिल्कुल निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कोई मतलब नहीं है। मार्किंग से क्या है, मार्किंग से कुछ नहीं होता। आप दे क्या रहे हो, सही बात, वो देखो ना कि ये निकाल क्या रहा है, अपने अंदर से क्या निकाल रहा है। सही बात है। अच्छे प्रोड्यूस, पंचकल्याण घोड़ों के टीके वाले बच्चे नहीं होते, ये टीके वालों के पंचकल्याण नहीं होते। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सब नसीब का खेल है, नसीब का खेल है। और अभी जैसे कि घोड़ों में जिस तरह का जो चल रहा है, जो चलन चल रहा है, बहुत अच्छे ब्लड लाइन के घोड़े लोग ले रहे हैं, माँ बाप दादा नाना सब देख के ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि आप जब तक आप श्योर नहीं हो जाओगे, आप बच्चे में उतनी अच्छी मेहनत नहीं कर पाओगे, आप उतने अच्छे दिल से उसकी सेवा नहीं कर पाओगे, और वो हो सकता है आगे जाके अच्छा बन भी जाए, अननोन लाइन का बच्चा, और हो सकता है नहीं भी बने। लेकिन आप जब लाइन के लेते हो, मदर फादर दोनों साइड से आप अगर लाइन के बच्चे लेते हो, तो उनमें कहीं ना कहीं श्योरिटी हो जाती है कि आप वो उस लेवल तक जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपका अच्छा डिसीजन है ये बच्चा लेने का, और ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। इसमें लाइन वाली या नॉन लाइन वाली ये वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि कोई लेजेंड घोड़ा है, कोई भी पकड़ लो आप, उसके 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 लेजेंड है। राइट, नहीं है, बिल्कुल सही। उसके बच्चे अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। हर चीज के प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। बिल्कुल सही बात। और कोई ऐसा होता है अननोन घोड़ा भी होता है जो काफी अच्छे रिजल्ट दे देता है। राइट, बहुत अच्छी बात है। कोई टाइम पे तूफान था, तूफान कोई लाइन से थोड़ी था। कई घोड़ों को तो जानते ही उनके बच्चों की वजह से हैं। तूफान का नाम आलिशान की वजह से है ना, उनके बच्चों की वजह से। मान लो अगर भंवरथला वाले घोड़े की बात की जाए, नवरत्न, तो बहुत कम लोगों को पता है कि उसके फादर और मदर कौन थे, उसका सायर कौन था और उसका डैम। लेकिन अपने आप में एक अलग लाइन उसने अपनी क्रिएट करी है, जो उसने प्रोड्यूस किया है। वो नाम, मतलब मारवाड़ी घोड़ों में एक अपनी योगदान, महत्वपूर्ण योगदान निभा के गया है अपना वो घोड़ा, और अंत समय में भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल के गया। ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं जिनके सायर का, जिनके डैम का नाम नहीं पता लोगों को, उनकी लाइनें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने घोड़ों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। साहब ये तो एक तो दलाल लोग, हाँ बिल्कुल सही, नए आदमी को बिल्कुल यूं गला काट के रख देते हैं, बिल्कुल गुमराह करते हैं। नाम नहीं लूंगा, अभी एक बहुत बड़ा फार्म खुला है, उनका भी दलालों ने बढ़िया गला काट दिया। तो बस वाली बात है, विश्वास मत तोड़ो किसी का। राइट। कोई इंसान उम्मीद लगा के शौक करके आता है कि यार घोड़े रखने, अपने को मोटा पैसा भी खर्च करता है दिल से, और जब आप उसके साथ धोखा करते हो तो उसका दिल टूट जाता है, फिर उसको एक नफरत सी हो जाती है कि ये काम करना ही नहीं है। सही बात है। देव मत करो। तो देव प्राणी है ये, इसको अगर सच्ची भावना से, अगर सच्चे दिल से रखा जाएगा तो ये लाभ देगा ही देगा। किसी ने कहा है कि घोड़ा हो या घोड़ी हो, आपकी जेब का कभी नहीं खा के जाएगा, खा के नहीं जाएगा। अगर आप अच्छी लाइन का है, ब्रीडिंग का जानवर है, तो आपको साल भर में जो खाएगा वो ब्रीड करके देगी घोड़ी आपको, तो वहाँ से निकाल के दे देगी। और आपके पास शादी भी आगे घोड़ी है तो सीजन में वैसे कमा के दे देगी, आपकी जेब का कुछ नहीं खा के जाएगा, कुछ नहीं खा के जाएगा। भैंस थोड़ी है कि आज भी आई है ताजा तो लाख रुपए की है, 6 महीने बाद ये 40,000 की रहेगी। सही बात है। भैंस नहीं है, घोड़े हैं। घोड़े कभी अपना नहीं खाते,
जो खाएंगे देके जाएंगे आपको। सही दिल से बात। सेवा करते रहो आप। अभी से स्वार्थ देखूं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे को ब्रीडिंग करूंगा, मैं लाख रुपए फीस लूंगा, Right. तब मैं सक्सेस नहीं हूँ। सही बात है। सेवा करते रहो, जो है किस्मत में भगवान दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं भी देगा कोई दिक्कत नहीं, अपना बच्चा अपने पास खड़ा है, अपना शौक है। बस मैंने इसलिए तैयार किया कि कल को मैं जब भी बड़ा हूँ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, तो लोग देखें एक बार कि हाँ यार बच्चा हमने तैयार जैसा खुद था वैसा का वैसा इसने घोड़ा तैयार कर लिया। सही बात है। तो हम आशा करते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल आपके जैसा ही तैयार हो, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जैसी इसकी हाइट पर्सनैलिटी बने। बिल्कुल, सो कोशिश थैंक यू तो सो यही मच, धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए डस्ट जय फ्रेग्रेंस माता यूट्यूब दी, चैनल। राम राम साहब। थैंक यू सर।